वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 5 बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार ने की है भाई। जीटी योजना सभी को भाई, जीटी नामक एक नई योजना सरकार ने शुरू किया है। 10-10 हज़ार रुपये इस योजना के तहत आपको मिलेगा। कितना मिलेगा गुरुजी? 10-10 हज़ार। इसके अलावा 3 बड़ी घोषणा, 3 बड़े आदेश, 3 बड़े ऐलान सीएम साहब ने किए हैं। बड़ा तोहफा सीएम नायब हरियाणा सरकार का मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहेब, ठीक है भाई। तो सभी को ये तोहफे, ये घोषणा, ये आदेश जो हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया, नायब सिंह सैनी साहब ने किया। पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा फटाफट करेंगे। 5-6 बड़ी घोषणाएं हैं। वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आई कब चला गया, यो आदेश कब आया कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरेंगे, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब फटाफट चलता है भाई। गन्ने की बिजाई के लिए नया योजना सरकार ने शुरू किया है। गन्ने की बिजाई के लिए सरकार ने नया योजना शुरू किया है भाई। गन्ने की बिजाई पर सरकार प्रति एकड़ 5-5 हज़ार रुपया भाई, प्रति एकड़ 5 हज़ार रुपया प्रति एकड़ की जो है अनुदान सरकार देने का काम करिए। अनुदान मतलब सब्सिडी, अनुदान मतलब सब्सिडी भाई, ठीक है। सब्सिडी मतलब फ्री जो दे दिया, ठीक है, वापिस आपसे नहीं लेना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको जो 2-2 हज़ार रुपए दिया जाता है साथियों, वो भी सब्सिडी के तौर पर सरकार आपके खाते में डालने का काम करती है। तो सब्सिडी मतलब अनुदान यानी फ्री। तो 5-5 हज़ार रुपया भाई, 5-5 हज़ार रुपया, ठीक है भाई। तो ये सीओ 15/0/23 की बिजाई करने पर 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की अनुदान सहायता राशि देने का ऐलान, घोषणा, प्रावधान हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है। इतना ही नहीं साथियों, इसको जो है, इसको मैक्सिमम 2 एकड़ के लिए पैसा मिलेगा। साथियों आपके पास 20 एकड़ है तो आपको मैक्सिमम 10 हज़ार रुपये ही मिलेगा। अगर आप 2 एकड़ है तो 10 हज़ार मिलेगा, 1 एकड़ है तो 5 हज़ार रुपये आपको इसमें दिया जाएगा, आधा एकड़ है तो 2.5 हज़ार रुपये आपको दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो सरकार, एक किसान किसी एक मद में अधिकतम 2 एकड़ तक योजना का लाभ ले सकता है। किसान 31 दिसंबर इसका आवेदन का जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर है। कृषि और कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है साथियों। और जो है ये माई एग्री हरियाणा.gov.in पर जाकर जो है आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं साथियों। इस योजना का जो नाम है जीटी योजना, इस योजना का नाम है जीटी योजना, इस योजना का नाम है। जी मतलब गन्ना, टी मतलब तकनीक, वाई मतलब योजना, ठीक है भाई। गन्ने की अलग अलग किस्मों की बिजाई के लिए मिलता है अनुदान। सरकार जो है सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का काम इस पैसे को करती है। सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके पैसा जो है ट्रांसफर होता है। तो भाई गन्ना तकनीक योजना से 5-5 हज़ार। अगली जो खबर, नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा जो दिया है भाई, ठेके की जमीन पर खत्म होंगे झगड़े। अब ठेके की जो जमीन है इन पर आपस में लाठी डंडे बहुत ज्यादा, यहां तक कि जो है मानस मराई की भी नौबत जो है इसमें आ जाती है। आपसी दादागिरी, जो दादा होता है, दादा वाले जो गुट होते हैं गामा में, उनमें लड़ाई झगड़े का जो है प्रथा चला रहा है, कब्जा का प्रथा चला रहा है। तो सरकार जो है फसल खराबे पर पट्टेधारकों को मिलेगा मुआवजा। जो पट्टेदार है उसको मुआवजा इसका दिया जाएगा। नया कृषि भूमि पट्टा कानून लागू होगा। पट्टे की जमीन पर ऋण भी ले सकेंगे किसान। तो भाई पट्टे की जमीन पर आप ऋण भी ले सकेंगे साथियों। इसके लिए सरकार हरियाणा में ठेके यानी पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान अब बैंकों से लोन ले सकेंगे। आंधी, बरसात और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हुई तो मुआवजा भी जमीन मालिक की बजाय पट्टेधारक जो किसान है उस भाई को मिलेगा, ठीक है भाई। जमीन मालिक की जगह पट्टेधारक जो किसान है उसको यह पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा गुरुजी? जो पट्टेधारक किसान है उसको यह पैसा सरकार देने का काम करेगी। क्योंकि इसमें झगड़ा होता है भाई, जो किसान मालिक है, जो खेत का मालिक है, अब उसने दे दिया भाई 50 हज़ार पट्टे पे या 60 हज़ार पर या 30 हज़ार या 10 हज़ार पर 1 एकड़, ठीक है। अब उसमें होता क्या, सारा लागत कौन लगाता है? जो जिसके पास पट्टा होता है, जो वो पट्टा लेता है, ठीक है, जो वो पट्टा लेता है भाई, अब सारा पैसा वो लगाता है, फसल उसकी खराब होती है और पैसा जो मुआवजे का मिलता है वो मुआवजे का पैसा उस किसान मालिक को मिल जाता है जो उस खेत का मालिक होता है। तो अब सरकार ने नया प्रावधान कर दिया, नया भूमि कानून जो है सरकार लागू करने जा रही है।
है, हरियाणा सरकार अब जो पट्टा धारक है उन भाइयों को ये पैसा मिलेगी। ठीक है, अक्सर हर जो है इसमें बड़ा वो होता है, इसीलिए सरकार ये कर रही है। भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने कल देर रात बड़ा फैसला लिया है, किसानों को मिली एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद की गारंटी। विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट के लिए निर्णय को सरकार ने लागू कर दिया है। हरियाणा में पंजाब की सीमा से सटे शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसानों के धरने प्रदर्शन जारी है। पंजाब के किसान जहां केंद्र सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लेने के लिए दिल्ली कूच की जिद को लेकर बॉर्डर पर जमे हुए हैं, वहीं हरियाणा में किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार ने दे दी है। 14 फसलें फिलहाल वर्तमान में सरकार खरीद रही है, अब 10 फसलों पर और जो है एमएसपी का गारंटी सरकार ने दे दिया है। इसको लेकर अधिसूचना देर रात जारी कर दिया गया है। ठीक है भाई, इसमें जो अब नई जो दी है, इसमें रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा, गिरसम, मूंग, धान, बाजरा, खरीफ, मूंग, उर्द भाई जो है अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना शामिल है। ठीक है, तो भाई इन फसलों पर जो है साथियों सरकार ने जो है वो दे दिया है, भाई आपके लिए एमएसपी की गारंटी दे दिया है, एमएसपी पर आपकी जो है फसलें खरीदी जाएंगी। भाई सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, पुराना वाहन खरीदना महंगा हो गया है, अब 12 के बजाय 18% जो है जीएसटी लगेगा। भाई 12 के बजाय 18% जो है जीएसटी लगेगा। परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, बड़ी घोषणा सरकार ने की है। भाई घोषणा यो किया है, जितना भी बीसीए, बीसीबी, एससी जो रिजर्वेशन होगा, वो सारा का सारा जो रिजर्वेशन है वो फैमिली आईडी से होगा। फैमिली आईडी की जनसंख्या के आधार पर जो है, अब वर्तमान में नगर निगम चुनाव आ रहे, तो आगामी पंचायत भी आगे होंगे, जितने भी चुनाव जो भी होगा, जो भी रिजर्वेशन विधानसभा का भी होना है, वो सारा फैमिली आईडी की जनसंख्या के आधार पर होगा। जहां जिस उसमें ज्यादा होंगे उसी हिसाब से उनको आरक्षित कर दिया जाएगा। बीसीए, बीसीबी को भी रिजर्वेशन अब दे दिया गया है। साथियों अब जो है जिसमें ज्यादा जनसंख्या, भाई फैमिली आईडी में परिवार पहचान पत्र से 2023 का डाटा लेने से बीसी की सीटें बढ़ी। 2011 की जनसंख्या के आधार पर एससी वर्ग की जो सीटें हैं वो घट गई हैं, बीसी और बीसीबी वर्ग की जो है सीटें बढ़ गई हैं। तो भाई जब तमाम जितना भी रिजर्वेशन है वो आपका फैमिली आईडी से होगा। वहीं विपक्ष ने इसे कोटा खत्म करने का जो है प्रयास बताया है। मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर हम जो है जांच कराएंगे कि भाई एससी की सीटें क्यों घट रही हैं और बीसी बीसीबी क्यों बढ़ रही है, एनसी की जनसंख्या क्यों इतना डाउन चला गया है। भाई सरकार ने एक और आदेश दिया है, भाई जो भी खाद्य व्यवसाय शुरू करना चाहता है, थोड़ा जो है लाइसेंस के लिए जो है फार्म शुरू कर दिए हैं। भाई आप थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता, ट्रांसपोर्टर, बिना वायुमंडलीय नियंत्रण के भंडारण, खाद्य वेंडिंग एजेंसियां, प्रत्यक्ष विक्रेता, आयातक, व्यापारी, निर्यात, छोटे खुदरा विक्रेता होकर जीएसटी, आधार और पैन के माध्यम से डिजिटल सत्यापन, तत्काल लाइसेंस पंजीकरण के लिए आवेदन करें। साथियों FOSCOS पोर्टल पर जाकर जो है आप FOSCOS.FSSAI.gov.in पर जाएं और लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। भाई लाइसेंस बनने आपके शुरू हो गए हैं। तो ये 5 बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार ने की है, जो हमने आपके लिए पूरा विस्तार पूर्वक बताया। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।